एक मिनट के लिए आंख बंद करके जरा सोचिए। साल है 1947 का। अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं। देश आजाद होने वाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है। अंग्रेज चले गए तो भारत का क्या होगा? क्योंकि उस समय भारत सिर्फ वो नहीं था जिसे हम आज भारत के नक्शे में देखते हैं। यहाँ सैकड़ों रियासतें थे, लगभग 565। छोटे छोटे राज्य, बड़े बड़े राज्य, कहीं महाराजा तो कहीं नवाब तो कहीं राजकुमार। और आजादी के वक्त इनके सामने एक बड़ा सवाल था। भारत के साथ चलना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, या अपना अलग रास्ता चुनना है। अगर ये रियासतें अलग अलग हो जाती तो आज भारत शायद वैसा होता ही नहीं जैसा हम जानते हैं। अब यहां एक बात बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। रियासत मतलब कोई आज का स्टेट नहीं था। ब्रिटिश भारत में दो तरह के इलाके थे। एक जहां अंग्रेज सीधे शासन करते थे और दूसरे ऐसे राज्य जहां स्थानीय राजा या नवाब शासन करते थे, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता यानी पैरामाउंटेसी स्वीकार करते थे। मतलब राजा अपने राज्य के अंदर काफी हद तक शासन चलाता था, लेकिन अंग्रेजों का प्रभाव, नियंत्रण बना रहता था। और मजेदार बात सुनिए, इन रियासतों का आकार भी एक जैसा नहीं था। कुछ बहुत बड़े थे और कुछ इतने छोटे कि उनका इलाका आज के एक छोटे शहर से भी कम ही समझिए। यानी 1947 का भारत एक तरह के राजाओं, एक तरह के नवाबों और एक तरह के ब्रिटिश शासन वाला बहुत बड़ा राजनीतिक मोज़ेक था। अब जरा हिसाब लगाइए, करीब 565 रियासतें, और इन रियासतों का क्षेत्रफल भी छोटा मोटा नहीं था। सरकारी सामग्री के अनुसार रियासतें भारतीय भूभाग के लगभग 2/5वें हिस्से तक फैली हुई थीं। यानी आजादी के वक्त भारत के सामने सिर्फ अंग्रेजों का विदा करने का काम नहीं था, असली काम था इन सैकड़ों अलग अलग राजनीतिक इकाइयों को एक भारत में जोड़ना। और भाई, ये काम सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में उतना ही खतरनाक और पेचीदा काम था। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। ब्रिटिश सत्ता खत्म होने वाली थी और इसके साथ ब्रिटिश क्राउन की रियासतों पर पैरामाउंटेसी भी खत्म होनी थी। यानी पुराने संबंध अब टूटने वाले थे। रियासतों के भविष्य का सवाल सामने था। कई शासक अपने राज्य का अलग भविष्य सोच रहे थे। सोचिए, अगर हर राजा कह देता कि मैं अपना अलग देश बनाऊंगा, तो भारत का नक्शा कैसा दिखता? शायद सैकड़ों टुकड़े हो जाते। यही वो स्थिति थी जिसे स्वतंत्र भारत के नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक खड़ी कर दी। और यहीं से कहानी में आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम कहते हैं भारत का लौह पुरुष। स्वतंत्र भारत में स्टेट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी पटेल के पास आई और उनके साथ थे बीपी मेनन। दोनों के सामने चुनौती साफ थी। राजाओं से लड़ना नहीं है, उन्हें भारत के साथ जोड़ना था। पटेल समझते थे कि सिर्फ ताकत से देश को नहीं जोड़ा जा सकता। बातचीत करनी होगी, भरोसा पैदा करना होगा और जहां जरूरत पड़े वहां कड़ा फैसला भी लेना होगा। सरकारी स्रोत पटेल और बीपी मेनन की भूमिका को रियासतों के राजनीतिक एकीकरण में निर्णायक बताते हैं। अब पटेल और बीपी मेनन ने एक रास्ता निकाला और उस रास्ते का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। आसान भाषा में समझिए, रियासतें भारत के साथ जुड़ सकती थीं और कुछ प्रमुख विषय केंद्र को सौंप सकती थीं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। साथ में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जैसी व्यवस्थाएं भी थीं, ताकि जरूरी प्रशासनिक संबंध अचानक खत्म ना हो जाए। और यहाँ पटेल की असली पॉलिटिकल स्किल दिखाई देती है। वो हर राजा के पास एक ही तरीके से नहीं गए। कहीं समझाया, कहीं बातचीत की, कहीं भरोसा दिलाया और जरूरत पड़ी वहां दबाव भी बनाया। मतलब साफ था, भारत को बिखरने नहीं देना है। और जो हुआ वो आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी राजनैतिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतें भारत या पाकिस्तान के साथ असेशन की प्रक्रियाओं में आ चुकी थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टाइमलाइन के अनुसार 14 अगस्त तक 565 में से केवल 3 रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। पहला बड़ा पेचीदा मामला था जूनागढ़। यहाँ शासक नवाब थे और बड़ी आबादी हिंदू थे। नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन भौगोलिक स्थिति और जनता की प्रतिक्रिया ने मामला उलझा दिया। आखिरकार भारत ने जूनागढ़ पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया और बाद में जनमत संग्रह में भारी बहुमत से भारत के साथ जाने का समर्थन किया। यानी एक और मुश्किल धीरे धीरे सुलझ गई। फिर सामने आए दो और बेहद कठिन सवाल, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के निजाम अलग रास्ता चाहते थे। मामला लंबा खींचा। आखिर सितंबर 1948 में भारतीय सैन्य कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, के बाद हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का मामला और भी जटिल था। महाराजा हरि सिंह शुरू में स्वतंत्र रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण के साथ परिस्थितियां तेजी से बदल गई। महाराजा ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर हस्ताक्षर किए और फिर कश्मीर का अध्याय भारत पाकिस्तान संबंधों का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन गया। अब जरा पीछे हटकर पूरा नक्शा को देखिए। 1947 में जहां सैकड़ों रियासतें थीं, अगले कुछ वर्षों में उनका राजनीतिक एकीकरण हो गया। कई रियासतें मौजूदा प्रांतों में मिल गईं और कई रियासतों को मिलाकर नए प्रशासनिक संघ बना दिए गए, जैसे राजस्थान, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और धीरे धीरे वो भारत तैयार हुआ जिसकी नींव पर आगे चलकर आज का राजनीतिक नक्शा बना। तो सवाल था, 1947 में भारत में कितनी रियासतें थीं? जवाब है लगभग 565। लेकिन असली सवाल संख्या का नहीं है। असली सवाल है इतनी सारी रियासतों को एक देश में कैसे जोड़ा गया? और इसका जवाब है बातचीत, कूटनीति, राजनीतिक समझ और जरूरत पड़ने पर दृढ़ फैसला। सरदार पटेल और बीपी मेनन की टीम ने जिस चुनौती को संभाला, उसने स्वतंत्र भारत की एकता की नींव मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। सरकारी स्रोत भी पटेल को 560 से अधिक रियासतों के एकीकरण से जोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर 1947 में हर रियासत ने कहा होता हम अलग रहेंगे, तो शायद हम आज जिस भारत को जानते हैं वो भारत बना ही नहीं होता। आज हम बिना सोचे एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। हमें नहीं लगता कि कभी यहाँ सैकड़ों अलग अलग रियासतों की अपनी अपनी सत्ताएं थी, लेकिन उस एक भारत के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष था। इसलिए जब आज तिरंगा लहराता है तो याद रखिए, एकता सिर्फ नक्शे पर बनी कोई लाइन नहीं है। इसे बनाने में पीढ़ियों की मेहनत लगती है और इसे बचाए रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है। 1947 में भारत के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या ये देश एक रहेगा? और आज हमारे सामने सवाल है, क्या हम इस एकता को हमेशा मजबूत रख पाएंगे? इतिहास का जवाब हमें अपने काम से देना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद हैं तो आरबीएस सरकार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, समझाया जाता है।